के 52 शक्तिपीठों में से एक माता जयमंगलागढ़ मंदिर एक ऐसा मंदिर जिसके पीछे कई अनकही कहानियां और रहस्य छुपे हुए हैं। आखिर इस जगह को इतना खास क्यों माना जाता है? इसके पीछे की सच्चाई क्या है और मंदिर के सामने मौजूद रहस्यमयी स्तंभ की पूजा आखिर क्यों की जाती है? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई ऐसी कहानी छुपी है जिसे शायद बहुत कम लोग ही जानते होंगे? आज हम इन सभी सवालों के जवाब खोजने वाले हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि यहाँ की पूजा का असली महत्व क्या है और क्यों यहाँ के लोग जब भी कोई शुभ काम करते हैं या नई गाड़ी लेते हैं तो सबसे पहले माँ जयमंगला का आशीर्वाद लेने जरूर आते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सिर्फ इस मंदिर को देखना नहीं होगा बल्कि इसे महसूस करना होगा, क्योंकि यह जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और रहस्य का ऐसा संगम है जो धीरे धीरे खुद अपनी कहानी सुनाता है। बिहार के बेगूसराय जिला मुख्यालय से लगभग 22 किलोमीटर दूर और मंझौल बस स्टैंड से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह प्राचीन मंदिर एशिया की सबसे बड़ी कांवड़ झील के चारों तरफ से घिरा हुआ है। जैसे ही आप इस स्थान की ओर बढ़ते हैं, आपको महसूस होने लगता है कि आप किसी समान जगह की ओर नहीं जा रहे हैं। यहाँ चारों तरफ फैला पानी और उसके बीचों बीच एक द्वीप पर बना माता जयमंगला का यह मंदिर दिखाई देता है। पहली नज़र में ही यह जगह आपको रुकने पर मजबूर कर देती है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति और आस्था ने मिलकर यहाँ कोई गहरा राज छुपा कर रखा हो। और शायद यही वजह है कि इस मंदिर को देश के प्राचीन और सिद्ध शक्तिपीठों में गिना जाता है। पौराणिक कहानियों और मान्यताओं के हिसाब से यह जगह काफ़ी मशहूर है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु और आसपास के लोग मानते हैं जो भी सच्चे मन से माता के दरबार में अपनी मुराद लेकर आता है उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या ये सिर्फ आस्था है या इसके पीछे कोई असली सच्चाई भी छुपी हुई है? और इसी सवाल का जवाब हमें इस मंदिर की कहानियों और इसके इतिहास दोनों में ढूंढना होगा, क्योंकि यही दोनों मिलकर इस जगह को इतना रहस्यमयी बना देते हैं। कहा जाता है कि जब माता सती का शरीर लेकर भगवान शिव तांडव कर रहे थे तब भगवान विष्णु ने सृष्टि को बचाने के लिए उनके शरीर के टुकड़े कर दिए और मान्यता है कि माता सती का स्तन इसी जगह पर गिरा था। इसी वजह से इस स्थान को शक्तिपीठ माना जाता है और यहाँ आने वाले लोग इसे सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि माता की साक्षात शक्ति के रूप में देखते हैं। लेकिन इसके साथ एक और कहानी भी यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा बताई जाती है। कहा जाता है कि जब त्रिपुर नाम का राक्षस धरती पर आतंक मचा रहा था तब भगवान शिव इसी जगह पर आए और उन्होंने माता का आवाहन किया, जिसके बाद माता जयमंगला प्रकट हुई और उस राक्षस का वध किया और तभी से यहाँ उनकी पूजा शुरू हो गई, जो धीरे धीरे इस जगह को एक सिद्ध पीठ के रूप में पहचान दिलाने लगी। और आज भी लोग दूर दूर से यहाँ आकर उसी आस्था और विश्वास के साथ माता के दरबार में माथा टेकते हैं। इतिहास की दृष्टि से देखें तो इस मंदिर के निर्माण को लेकर कुछ प्रमाण यह भी संकेत देते हैं कि इसका निर्माण पाल वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। मंदिर के दक्षिण द्वार के पास खुदाई में नवग्रह की प्राचीन मूर्तियां भी मिली, जो इस बात का प्रमाण है कि यह स्थान बहुत प्राचीन है। इसके अलावा कुछ अवशेष यह भी बताते हैं कि इस क्षेत्र में कभी महात्मा बुद्ध की गतिविधियां भी रही होगी, जिसका मतलब यह है कि यह स्थान केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। और शायद यही कारण है कि इस मंदिर के चारों तरफ झील का पानी होना किसी प्राचीन किले या सुरक्षित स्थान का प्रतीक भी माना जाता है। अब अगर आप इस मंदिर के वर्तमान स्वरूप को ध्यान से देखें तो आपको एक और रहस्य नजर आएगा। मंदिर को आधुनिक तरीके से पुनर्निर्मित किया गया है, लेकिन इसके अंदर की पुरानी दीवारों को आज तक नहीं तोड़ा जा सका। कहा जाता है कि जब इन दीवारों को तोड़ने की कोशिश की गई तो यह दीवारें किसी भी तरह से नहीं टूट पाई, जिसके कारण नई मंदिर और मंडप का निर्माण उसी पुराने ढांचे के ऊपर करवाया गया। आज भी मंदिर के अंदर वे दीवारें मौजूद हैं, जो इस बात का संकेत देती है कि यह स्थान समय के कई दौर देख चुका है
और अपने अंदर कई अनकहे रहस्यों को समेटे हुए है। मंदिर की दीवारों पर चारों तरफ रंग बिरंगी मिथिला पेंटिंग की कलाकृतियां इस स्थान की सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं आपको एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है। खासकर मंगलवार और शनिवार के दिन यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ यहाँ आते हैं। कोई नई गाड़ी लेकर आता है तो कोई किसी नए काम की शुरुआत से पहले आशीर्वाद लेने। यहाँ आने वाले श्रद्धालु नारियल और लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं। मंदिर के बाहर ही आपको प्रसाद और फूल की कई दुकानें सजी हुई मिल जाती है, जहाँ से आप पूजा की सामग्री आसानी से खरीद सकते हो। लेकिन इस मंदिर का सबसे रहस्यमयी हिस्सा अभी भी बाकी है। मंदिर के ठीक सामने पीपल के पेड़ के नीचे एक प्राचीन स्तंभ स्थित है जिसकी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में जब यहाँ खुदाई की गई थी तब यह स्तंभ जमीन के नीचे से मिला था और तभी से लोग इसे दिव्य मानकर इसकी पूजा करते आ रहे हैं। लेकिन आज तक यह रहस्य बना हुआ है कि यह स्तंभ किसने बनवाया और इसका वास्तविक उद्देश्य क्या था। यहाँ के स्थानीय लोग इसे प्राचीन ऊर्जा का प्रतीक मानते हैं तो कुछ इसे इस स्थान की शक्ति से जोड़कर देखते हैं। लेकिन सच्चाई आज भी एक रहस्य बनी हुई है। मंदिर के पास ही भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर स्थित है। यहाँ की एक खास परंपरा है कि श्रद्धालु माता जयमंगला के दर्शन करने के बाद सीधे शिव मंदिर की ओर जाते हैं और वहां जल चढ़ाकर अपनी पूजा को पूर्ण मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब तक शिव जी को जल अर्पित नहीं किया जाता तब तक माता की पूजा अधूरी रहती है। इसलिए यहाँ आने वाला लगभग हर वक्त इस क्रम का पालन करता है। सुबह के समय जब घंटियों की आवाज़, मंत्रोच्चारण और जल अर्पण का दृश्य एक साथ दिखाई देता है तो पूरा वातावरण एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठता है। इसके अलावा मंदिर परिसर में आगे बढ़ते ही आपको हनुमान जी का मंदिर भी दिखाई देता है, जहां भक्त अपनी रक्षा और शक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। वहीं थोड़ी दूरी पर ही श्री हरि का मंदिर स्थित है, जहां भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। इस पूरे क्षेत्र में एक अलग ही धार्मिक संतुलन देखने को मिलता है। पास में ही एक प्राचीन कुआं भी मौजूद है जिसके बारे में स्थानीय लोग मानते हैं कि इसका जल सिर्फ समान पानी नहीं बल्कि आस्था से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि कई श्रद्धालु इसे कुएं से जल भरकर पूजा में उपयोग करते हैं और इसे पवित्र मानते हैं। और शायद यही कारण है कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति सिर्फ एक मंदिर के दर्शन करके नहीं बल्कि एक संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव करके लौटता है। यह पूरा मंदिर परिसर एक ऐसी भक्ति और शांति से घिरा हुआ है जहाँ पहुँचते ही मन अपने आप शांत होने लगता है। चारों तरफ फैली हरियाली, ऊंचे ऊंचे पेड़ और झील के नज़दीक होने की वजह से यहाँ की हवा भी एक अलग ताजगी का एहसास कराती है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति और आध्यात्मिकता दोनों मिलकर इस जगह को खास बना रहे हो। मंदिर के बाहर का दृश्य इसके बिल्कुल विपरीत लेकिन उतना ही जीवंत दिखाई देता है। जहाँ एक तरफ भक्ति की शांति होती है वहीं दूसरी तरफ हलचल से भरा मीना बाजार लगता है, जहाँ खाने पीने की छोटी छोटी दुकानों से लेकर प्रसाद और पूजा सामग्री तक सब कुछ आसानी से मिल जाता है। इसके साथ ही यहाँ बच्चों के लिए रंग बिरंगे खिलौने और घरेलू चीज़ों की दुकानें भी सजी रहती है, जो इस जगह को एक छोटे से मेले जैसा रूप देती है। लेकिन इसी बीच आपको एक और चीज़ देखने को मिलती है। मंदिर परिसर में घूमते हुए बंदर जो यहाँ के वातावरण का हिस्सा बन चुके हैं। ये कभी कभी अचानक आकर लोगों के यहाँ से प्रसाद या सामान छीन लेते हैं, इसलिए यहाँ आने पर अपने सामान का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और यही छोटी छोटी बातें मिलकर इस जगह को सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक पूरी जीवंत अनुभव में बदल देती है, जहाँ भक्ति, प्रकृति और स्थानीय जीवन एक साथ देखने को मिलता है। यह स्थान सिर्फ पूजा के लिए ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण रहा है। मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित विश्व प्रसिद्ध रामसर साइट, जिसे कांवर झील के नाम से भी जाना जाता है, जो लगभग 67.5 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। यह झील अपनी प्राकृतिक सुंदरता और मीठे जल के लिए जानी जाती है।
यहाँ आप नाव की सवारी कर सकते हैं और ख़ास बात यह है कि यहाँ के नावों को कश्मीर के डल झील की तरह सजाया जाता है। जब आप इस झील में नाव से घूमने निकलते हैं तो चारों तरफ फैले कमल के फूल और रंग बिरंगे पक्षियों का दृश्य आपको अलग ही दुनिया में ले जाता है। यह अनुभव इतना सुंदर होता है कि इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अगर आप यहाँ आते हैं तो काबुल झील में नाव की सवारी जरूर करें, जिसका शुल्क लगभग 100 से 200 रुपये के बीच होता है और यह अनुभव आपको लंबे समय तक याद भी रहेगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कमेंट में जय मां जयमंगला जरूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि आप इस यात्रा के साथ अंत तक बने रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही छुपी हुई रहस्यमयी और अनसुनी जगहों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल जायसवाल अंकित को सब्सक्राइब करना ना भूलें।